हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक खतरनाक अमीबा के बारे में। तो यह अमीबा जो है आम अमीबा नहीं है, यह एक ऐसा अमीबा है जो दिमाग को खाता है और इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा भी हम लोग कहते हैं। तो अमीबा के बारे में हम सभी जानते हैं। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है जो कहाँ पर पाया जाता है, तो जहाँ पे जल होता है, खासतौर पे जहाँ गंदा जल है जैसे नदी हो गया, पोखरा हो गया, इस सब जगह पर अमीबा जो है पाया जाता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन यह जो अमीबा है इतना खतरनाक है, अगर किसी तरह अगर यह ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन के कोशिका को, ब्रेन का जो टिश्यू है उसको खा कर ये ब्रेन को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो आइए समझते हैं इस खतरनाक अमीबा के बारे में। तो न्यूज में आप बहुत जगह जाने होंगे, जैसे सावधान इंसानी दिमाग को खा रहा है अमीबा। मतलब यह एक ऐसा अमीबा है जो इंसानी दिमाग को खा रहा है, जो हमारा ब्रेन है उसके कोशिका को खा रहा है, और जिसको यह अटैक करता है उसको यह मार देता है। तो यह बीमारी कहां से फैला उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इंडिया में यह बीमारी का शुरुआत कहां से आया और यह खबर कहां से फैला। तो यह जो खबर है वह है आपका केरल से। केरल से यह खबर आया है। यहाँ पे 3 बच्चों का जो मौत है इस अमीबा के कारण हो चुका है, और यह अमीबा जो है सीधा ब्रेन को संक्रमण करता है, ब्रेन को यह इन्फेक्ट करता है, और इसका जो कोशिका है, जो टिश्यू है, उसको खा खा कर पूरा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो नहीं बच पाते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। तो अभी तक 3 बच्चों का जो है, ठीक है, इस बीमारी से जान जा चुका है। और यह अमीबा जो है बहुत ही खतरनाक है। अब जाता कैसे है, तो अमीबा अधिकतर आप ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है जल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जहां जल ज्यादा गंदा होता है वहां पे ये अधिक पाए जाते हैं। तो बच्चे जब नहाने जाते हैं तो उस जल में क्या है, अमीबा होता है, और वो जो अमीबा होता है नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाता है। नाक के रास्ते कहां पहुंच जाता है, दिमाग तक पहुंच जाता है, और दिमाग तक जैसे पहुंचता है उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करने लगता है, और धीरे 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 धीरे, ठीक है, मस्तिष्क को, ब्रेन को खाने लगता है। और कुछ समय खाएगा पता नहीं चलेगा, कोई पेन होगा नहीं, लेकिन जैसे 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 ज्यादा खाने लगता है उसके बाद पेन होने लगता है, फीवर होने लगता है, बहुत सारा सिम्टम होने लगता है। तो इस तरह का आपको सिम्टम दिखेगा, बुखार आएगा, भयानक सिर दर्द होगा, गर्दन में अकड़न महसूस होगा, लगातार उल्टी होगा, उलझन होना, कोई चीज समझ में नहीं आएगा, आंखों में रोशनी बर्दाश्त आप नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का लक्षण देता है। कब, जब यह अमीबा हमारे दिमाग तक पहुंच जाएगा तब। तो ये खास तौर पे बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे ही तो नदी में, तालाब में नहाने जाते हैं, और उनके नाक के रास्ते यह जो अमीबा है उनके मस्तिष्क तक, उनके ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसके कोशिका को खाने लगता है, जिसकी वजह से उनका मृत्यु भी हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक अमीबा है। हम लोग जो अमीबा पढ़े थे ना, वो अमीबा जो होता है उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ये खास तरह का अमीबा है जो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए इससे हम लोगों को बचना है, ठीक है। तो गंदे तालाब, नदी या गर्म पानी में नहाना बिल्कुल नहीं है। बच्चों और युवाओं को सुरक्षित पानी में नहाने की सलाह दे। यदि नाक में पानी गया, नाक में पानी मत डालिए, अगर चला जाता है और कुछ लक्षण इस तरह के दिखते हैं तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो यह जो अमीबा है हम लोग जानते हैं अनाकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन ये जो अमीबा है बहुत ही खतरनाक है, ये नाक के रास्ते चला जाता है, ठीक है। इसीलिए इससे बचना है। और बच्चे जो नदी में, पोखरा में नहाते हैं उनको नहाने से आप बचाइए, ताकि इस गंभीर बीमारी से वो बच सके। तो अभी तो शुरुआत है और इसमें बहुत सारा जांच चल रहा है, धीरे धीरे बहुत सारा जानकारी आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये जानकारी आप जरूर शेयर कीजिए, और आप खुद जागरूक होइए और दूसरे को भी जागरूक कीजिए शेयर करके।